लेकिन अब मैं राजकुमार भाटी जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगी और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी उपचुनाव में 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। ऐसी स्थिति राजकुमार भाटी जी क्यों पैदा हो गई समाजवादी पार्टी के लिए? महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह, झारखंड अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। नहीं, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, क्योंकि मैं टिप्पणी तो महाराष्ट्र पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुझसे पूछनी तो मैं वहीं तक अपनी बात सीमित रखूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुनाव हुआ, मतदान के दिन जिस तरह खुलेआम लोगों ने देखा कि पुलिस घरों में घुस घुस कर मतदाताओं को पीट रही थी और बूथ कैप्चरिंग की जा रही थी और मतदाताओं को बूथ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा था। चुनाव आयोग का स्पष्ट नियम है, आचार संहिता है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने एक दिन पहले विशेष तौर पर पत्र जारी करके कहा कि पुलिस को मतदाता का पहचान पत्र चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद चित्रा जी, आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो घूम रहे हैं जहां पुलिस बैरिकेड लगा कर महिलाओं से, पुरुषों से मतदाता पहचान पत्र चेक कर रही है, उन्हें वापस भगा रही है, उन्हें बूथों तक नहीं जाने दे रही है। जी, इस हालात में चुनाव हुआ है। इसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी ने मुकाबला किया है तो मैं तो इस ही समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत समझता हूं। 9 में से 2 सीटों पर हम जीते हैं, बाकी सीटों पर मजबूती के साथ लड़े हैं। एक बात स्पष्ट हो गई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष अब केवल समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो पीडीए एकजुट हुआ है और जनता के मुद्दों पर जिस तरह समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जैसा शुरू में सुधांशु जी ने कहा, एक बात उन्होंने कही थी कि राजनीतिक चरित्र पर वो अपने पे कायम है। इनका राजनीतिक चरित्र है बांटने का, नफरत फैलाने का, लोगों में भ्रम पैदा करने का। हमारा राजनीतिक चरित्र है लोगों में मोहब्बत बढ़ाने का, एकता बढ़ाने का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट करने का, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का। ये हमारा चरित्र है। हम भी अपने चरित्र पर कायम है और हम अपनी बात उठाते रहेंगे और ये बात लोगों की समझ में आ रही है, लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से वोटिंग कराई गई होती, मतदान ईमानदारी से होता, तो हम 9 की 9 सीटें जीतते, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। और ये परिणाम भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वहां पर ईमानदारी से वोटिंग नहीं कराई गई, समाजवादी पार्टी के वोटर्स को रोका गया। देखिए, मैं भाटी से कहना चाहूंगा, भाटी जी, वो जमाने लद गए जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। और मैं दर्शकों से भी कहूंगा, जब तक बूथ कैप्चरिंग होती थी तब तक कांग्रेस को बहुमत मिलता था। जब से बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गई है, बहुमत के लाले पड़ गए हैं कांग्रेस को। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आज सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं हर बूथ पे, आप कह रहे बूथ कैप्चरिंग हो गई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। वो दौर नहीं है जब कोई एक सवाल बीच में पूछ लो चित्रा जी, कैमरा हो तो वो फोटो खींच सकता था। आज एक मिनट में एक सवाल पूछ लो बीच में। हाँ, एक बात आपकी बात से मैं सहमत हूं आंशिक रूप, एक नहीं, मैं आपकी बात से एक रूप में सहमत भी हूं। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी का मतदाता पहचान पत्र देखने का प्रयास किया तो यह नियमानुसार गलत था, इसलिए चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की, क्योंकि यह मतदान केंद्र पर बैठे अधिकारी का अधिकार था। मगर पुलिस का यह अधिकार था कि पत्थरबाजी हो रही है तो उसको रोकेगी। उसके लिए पुलिस पे कार्रवाई नहीं हुई है कि उसने कोई कार्रवाई, उसने अगर किसी ने मतदाता पहचान पत्र देखा तो कार्रवाई हुई है। और आप ही लोग कल शाम तक कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, साथ साथ पुलिस वालों पे कार्रवाई की है चुनाव आयोग ने। परंतु आज मैं ये कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने जो अंत में बात कही वो बिल्कुल सही थी। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया, खामखा में कांग्रेस को ढोने का कोई फायदा नहीं है। वास्तविक ताकत सिर्फ इन्हीं के पास थी और इनके कंधे पे चढ़ के राहुल गांधी जी 3,82,62 से जीते थे और ये 1,72,72 से जीते थे। तो ये कहते थे भाजपा को साफ कर देंगे, टिकट वितरण में इन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया था। अब उससे कम से कम इनके मन का मैल साफ हो गया होगा, तो अब ये हो सकता है अकेले लड़ाई लड़ने का प्रयास करें राजकुमार भाटी प्रदेश विधानसभा में। नहीं, देखिए, एक मीरापुर के गांव ककरौली के अलावा, ककरौली में एक झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो भी झूठा है कि पथराव किया गया, तो पथराव का कोई वीडियो अभी तक ये दिखा नहीं पाए। और कहीं पे ना पथराव हुआ, ना कहीं झगड़ा हुआ। पुलिस लाठियां बजाती हुई दिखाई दे रही है, जगह जगह मतदाताओं को रोकती हुई दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी अपनी नौकरी पे खेल के 7 लोग सस्पेंड हुए हैं, 7 अधिकारी। क्यों वो मतदाता पहचान पत्र चेक कर रहे थे? किसका आदेश था, किसका निर्देश था? सुधांशु जी, ये सीधी सीधी बात क्या लोगों की समझ में आती नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री पुलिस का दुरुपयोग कर रहे थे? चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद
पुलिस के कर्मचारी अपनी नौकरी पे खेल के मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर रहे थे, किसको फायदा पहुंचाने के लिए? 30 सेकंड में और जल्दी से केवल closing वहीं क्यों comment डिस्टर्ब किया सुधांशु जा रहा था ठीक है। जहां समाजवादी पार्टी का वोट है, हाँ, जहां समाजवादी पार्टी का वोट है, पार्टी केवल के वहीं वोट डिस्टर्ब पर ही किया जा आपकी रहा नजर थी और वहीं पर रोका गया। बस ये उनका आरोप है। आखिर में चित्रा जी, जिसे कहते हैं कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ गई कि समाजवादी पार्टी का वोट है। और ये तो हाँ, मैंने वो शब्द नहीं कहे जिन्हें अब आप यूज करेंगे, पार्टी का मैंने वो शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन आप बोलेंगे, मुझे पता है। कोई नहीं यूज कर रहे हैं। अरे सुनिए भाटी जी, मैं नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। सबको समझ में आ गया कि कौन से वोटर की बात हो रही थी। और यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग का सर्वाधिकार होता चुनाव के समय। सस्पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया, सस्पेंशन चुनाव आयोग ने किया। उसी प्रकार निर्देश भी यूपी गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, चुनाव आयोग दे रहा था। बस इतनी बात साफ है। ठीक है, इसी के साथ हमें इजाजत लेना होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुछ लोगों के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कुछ लोग वफा करके भी तनहा रह गए। आंकड़े आप देखिए, कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है महाराष्ट्र की सियासत से, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जनादेश और अब तक का क्लीन स्वीप करते हुए सबसे शानदार प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया है। महाराष्ट्र से निकले ये आंकड़े अब दिल्ली में किस तरह से दस्तक देंगे और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी असली नकली की लड़ाई का क्या पटाक्षेप इसी के साथ हो गया, चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो या फिर उद्धव गुट, अजित पवार का गुट हो या फिर शरद पवार का गुट। कई ऐसे सवाल हैं, ये आंकड़े तमाम सवालों का जवाब देते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।